अपनी धरोहर अपनी पहचान भारत सरकार की एक निजी योजना है। इस योजना के तहत सार्वजनिक और निजी संस्थानों को शामिल करके विरासत स्थलों और स्मारकों का विकास किया जाता है। अपनी धरोहर के तहत उत्तराखंड की संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के उद्देश्य से 16 जुलाई 2021 को हरेले पर्व पर पूरे उत्तराखंड में सामूहिक पौधारोपण कर संस्था का शुभारंभ किया गया। तब से प्रतिवर्ष हरेले के अवसर पर पौधारोपण किया जाता है और इसके साथ ही संस्था ने पूरे उत्तराखंड में अप्रैल से मई 2022 को 2200 किलोमीटर की श्री गोलज्यू संदेश यात्रा निकाली, जो 4 नवंबर 2024 को चंपावत से शुरू होकर पूरे उत्तराखंड के प्रसिद्ध मंदिरों में होते हुए यात्रा चंपावत में ही समाप्त होगी। तो चंपावत से शुरू होने का कारण कुछ? जो चंपावत है वो गोलजू का मूल स्थान माना जाता है, तो चंपावत से यात्रा प्रारंभ होगी और चंपावत में ही यात्रा का समापन होगा जी। और गोलजू संदेश यात्रा का उद्देश्य गढ़वाल और कुमाऊं के बीच के आपसी रिश्तों को सामंजस्य बनाए रखना और गोलजू जो कि हमारे ईस्ट हैं, गढ़वाल और कुमाऊं के ईस्ट हैं, न्याय के देवता के रूप में पूजे जाते हैं, उनके इस यात्रा के उद्देश्य से पूरे उत्तराखंड में जो एकता का हमारा संदेश है वो ये है कि हम सब लोग एकजुट होकर इस प्रदेश के विकास करें। यहाँ की एक धार्मिक मान्यता है, तो धार्मिक यात्रा और पर्यटन दोनों कहीं न कहीं अलग होने चाहिए। जो यात्रा की दृष्टि से आ रहे हैं वो पुराने समय में जब लोग चारों धाम की यात्रा के लिए जाते थे तो उस समय पूरा गांव एकत्रित होकर कुछ न कुछ पैसे देकर और उनके पैर छूकर विदा करता था कि वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। वो भी व्यक्ति सबसे विदा लेकर ही जाते थे। रास्तों की कठिनाइयां थी, अनेक ऐसे विषय थे, लेकिन धीरे धीरे सुविधाएं बढ़ी, साधन बढ़े, लोग गाड़ी उठा रहे हैं और सीधे स्थान पर भले ही सरकार आज पंजीकरण की व्यवस्था बनाई हो या अन्य चीजें भी, तो अधिकतर लोग तो श्रद्धा के कारण से आ रहे हैं, लेकिन कुछ अन्य लोग भी जो आते हैं वो यहाँ के वातावरण को भी, यहाँ के संस्कृति को भी कहीं न कहीं वो हानि पहुंचा रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। ऐसे में हम सब लोगों ने विशेष रूप से अपनी धरोहर संस्था के माध्यम से श्री गोलजू संदेश यात्रा जो 2021 में प्रारंभ हुआ, तो जिस प्रकार से आज हरेला अपने यहाँ से निकलकर पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व का विषय बन गया, ऐसे ही आज न्याय के देवता गोलजू देवता का भी इसी प्रकार से सम्मान है। चाहे पहले व्यक्ति अगर गलत करे तो ऐसे ही मान जाता है, नहीं माना तो उनके मंदिर में चलने के लिए उससे ही घबरा जाता है, नहीं तो वहाँ जब अर्जी लगाते ही सबको न्याय मिलता है। वो चाहे आज जैसा भी आदरणीय वकील साहब बता रहे थे कि न्यायाधीश भी जुड़े हैं, बाकी सब लोग भी यहाँ अपने इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, वहाँ संविधान से भी लोगों को न्याय मिलता होगा वहाँ, लेकिन अनेक तरीके से लोग प्रभावित होते हैं। कई बार सामान्य व्यक्ति वहाँ तक नहीं पहुँच पाता, जो वकील की फीस दे सकता है, जो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा सकता है, वही वहाँ तक जा सकता है। लेकिन यहाँ तो गांव में रहने वाला सुदूर कहीं भी हो, वो उनको गोलजू देवता से आस है और सबको न्याय सुलभ है, सबको न्याय मिलता है। तो 2024 की इस यात्रा की पूर्व तैयारी हेतु वेबसाइट एवं प्रचार सामग्री लॉन्चिंग कार्यक्रम का आयोजन आज मेला नियंत्रण कक्ष निकट हरकी पैड़ी में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर शैलेंद्र जी, प्रांत प्रचारक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर दुर्गेश पंत, महानिदेशक UCOST और कार्यक्रम अध्यक्ष श्रीमान नितिन गौतम जी, गंगा सभा अध्यक्ष हरिद्वार रहे। तो आज 2 सितंबर 2024 को शाम की गंगा आरती में
इसका जो पोस्टर है उसका विमोचन किया जाएगा। गोलू महाराज की जय। यह गोलू संदेश यात्रा जो लक्ष्य लेकर के हम चले हैं, यह हमारी संस्कृति का ध्वजवाहक बनेगी। हमारी उत्तराखंड की संस्कृति इस यात्रा के माध्यम से देश विदेश तक पहुंचेगी। मैं मानता हूं कि जब हम जो हमारे पूर्वजों से हमको प्राप्त हुआ है वह 100% आने वाली संतति को देने का प्रयास करते हैं, तभी वह कुछ रख पाती है। जब हम कुछ कटौती दे करके कुछ देने का प्रयास करते हैं तो वह आगे आने वाले समय में शून्यता की ओर चली जाती है। तो यह जो आपका जो एक कार्यक्रम है, यह संस्कृति को आने वाली संस्कृति के हाथ में सौंपने का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और आज मां गंगा के तट पे शाम को मां गंगा की दिव्य भव्य आरती में आप सब सम्मिलित हो, मां गंगा का आशीर्वाद प्राप्त करें। पिछले वर्षों में गोलजू संदेश यात्रा कुमाऊं तक ही सीमित रह गई थी और गढ़वाल के कुछ ही क्षेत्र तक पहुंच पाई थी। तो इस वर्ष ये यात्रा उत्तराखंड के प्रमुख तीर्थ स्थलों तक ही भी पहुंचाने का निर्णय लिया गया है, जो कि 6 नवंबर को हरिद्वार में आएगी और माया देवी मंदिर में रात्रि विश्राम के बाद ऋषिकेश से धारी देवी होते हुए बागेश्वर होते हुए चंपावत को फिर से वापस लौटेगी और अपने मूल में श्री गोलजू देवता का फिर से विश्राम होगा। कुमाऊनी एकता समिति हरिद्वार के सदस्यों ने भी इस आयोजन में प्रतिभागिता की। कुमाऊं के राजा कहे जाने वाले न्याय के देवता गोलजू देवता के इस संदेश यात्रा के बारे में कोई भी जानकारी आपको यदि लेनी हो, हरिद्वार की जनता वो कुमाऊनी एकता समिति के सदस्यों से ले सकती है और आगामी 6 नवंबर को इस यात्रा में शामिल जरूर होएं।